बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। श्री कामदगिरी भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। 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 यत्पादामृतवेशयेन सततं भक्ताधिनाशो भवेत्। यत्पादाहितशीतचन्द्रततिभिस्तापत्रयं नश्यति। साक्षात् ज्ञानदिवाकरोऽस्ति नियतां मोहान्धकारापः। सोऽयं श्रीमद्रामकिङ्करगुरुः ज्ञानः प्रकाशं क्रियात्। गुरुपद रज मृदु मंजुलंजन। नयन यमिय दृगदोष विभंजन। तेहि कर विमल विवेक विलोचन। वरणौ रामचरित भवमोचन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम अनंत करुणा में, अनंत बोध में श्री गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूँ। आइए आज पवित्र पावन मास के, ये श्रावण मास के समाप्ति पर इतने दिनों से, एक माह से चला हुआ भगवान भोले नाथ का जो चरित्र है, वो चरित्र तो चरित सिंधु गिरिजा रमण वेदन पावहीं पार, ऐसा अपार समुद्र है। उस समुद्र में से जितनी नदियाँ निकली हैं, समुद्र से ही सारी नदियाँ निकलती हैं अधिकांश, जितनी नदियाँ निकली वो सब, उन नदियों में आप लोगों ने, मैंने, सब लोगों ने अवगाहन करके स्वयं में धन्यता प्राप्त की। आज विश्राम के दिवस पर ये सत्र पूर्ण होने के पश्चात आरती होगी श्री रामायण जी की, तो उसमें भी आप लोग 5 मिनट का समय आपको लगेगा। उस आरती में भी आप लोग सम्मिलित होंगे। भगवान भोलेनाथ बारात लेकर के पहुंच गए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि जिस समय लेकर के जा रहे हैं बारात को, और जब मैना नगर के, जब हिमांचल नगर के बाहर पहुंचे, कल चर्चा चली थी, बालक लोग किस प्रकार से भयाक्रांत होकर के प्राण लेकर के भाग रहे हैं। माताओं ने कहा चिंता मत करो। बोले गए भवन पूछें पितु माता, कहें बचन भय कंपित गाता। सबने समझाया कि नहीं नहीं कोई बात नहीं है, तो जो है समुझ महेश समाज सब, जनन जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाहि। लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने कहा जिस समय भगवान शंकर द्वार पर पहुँचे और मैना ने जामाता की आरती करने के लिए बोले मैना शुभ आरती संवारी,
संग सुमंगल गावही नारी, कंचन थार सोह बर पानी, और परिछन चली हर ही हर्षानी। हर को परछने के लिए चली, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा जिस समय देखा मैना ने, बोले विकट वेश रुद्र जब देखा। जिस समय रुद्र को देखा, परछने चली थी हर को, और दिखाई दे गए रुद्र। और याद रखिए, जब तक ये भेद बुद्धि बनी हुई है, हर और रुद्र में भेद बुद्धि बनी हुई है, तब तक वस्तुतः जो है वो शंकरत्व से धन्यता हम लाभ प्राप्त हम नहीं कर सकते। बोले विकट वेश रुद्र ही जब देखा, जिस समय देखा सर्प बिच्छू लिपटे हुए रौद्र रूप में भगवान शंकर को, बोले अब कौन वहाँ परिछन करे, कौन आरती उतारे हैं। वहाँ पर जो है वो थाल पटक दिया गया, दिया बुझा दिया गया। बोले भाग्य भवन पैठी अति त्रासा है, और गए महेश जहाँ जनवासा। चली भीतर चली गई और निर्णय कर लिया क्या, पार्वती जी को गोद में लेकर के बैठा करके मैना ने यही कहा पार्वती से, क्या, बोले तुम्हारे सहित पर्वत से गिरऊं, पावक जरऊं, जलनिधि महापरऊं, घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। अपने जीते जी कभी भी जो है ऐसे पागल है देवर्षि नारद को कोस रही हैं। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, क्यों? अरे नारद कर मैं काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमय जिन दीना, बौरे बरही लागी तप कीना। पागल पति के लिए इतनी तपस्या, और कह दिया जाओ मैं विवाह जो है ऐसे पागल वर के साथ जो है वो तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगी, नहीं होगा तुम्हारा विवाह। लेकिन भगवान शंकर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखिए। भगवान शंकर जो है वो सचमुच है क्या शिवत्व है, शिव तो शिव हैं, जिनके लिए कहा गया बोले अशिव वेश, लेकिन बोले अशिव वेश शिव धाम कृपाला है। शिव क्या शिवत्व है। सब लोग जो है, अब जब यहाँ ये दशा हो गई है, वहाँ बारात तो सारी पहुंची ही चुकी थी जनवासे में, और जब सारी ये दशा हुई तब वहाँ पर तो कोई था ही नहीं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं क्या, बोले भगवान शंकर पूछते पाछते कि जनवासा कहाँ है, बोले गए महेश जहाँ जनवासा। शंकर जी स्वयं चले गए जनवासे में। अगर किसी और दूल्हे के साथ ऐसा कर सवाल होने का ही सवाल नहीं है, लेकिन अगर होता तो विवाह का तो प्रश्न ही नहीं। कोई भी कह देता कि ऐसे जो है वो, अरे विवाह का तो बात ही क्या है, ऐसे गांव में ऐसे स्थान की ओर जिंदगी भर मुंह नहीं करूंगा मैं। लेकिन भगवान शंकर का क्या सवाल, बोले गए महेश जहां जनवासा। जनवासे में पता लगाते हुए पहुंच गए, और जब बैठने लगे, देवताओं ने कहा महाराज बैठ क्यों रहे, क्यों? बोले चलिए चलने की तैयारी करिए। क्यों? बोले वहां से सूचना आ गई है, तुम सहित गिरते गिरो, प्रतिज्ञा कर ली है, बोले जग जीवत विवाह न हो करो। वहां से प्रतिज्ञा कर ली गई है, अब बैठने से क्या लाभ है? अब तो चलने की तैयारी करिए महाराज है? और जब तक आप आए हैं तो कम से कम बारातियों को थोड़ा बहुत स्वागत तो ही चुका है यहाँ पर है? चलने की तैयारी करिए। लेकिन भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर ने कहा कि देखो भाई, पहले तो मैं विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोग पीछे पड़े रहे, बलात् जो है विवाह के लिए राजी किया तुमने। पहले तो मैं विवाह ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन भगवान शंकर ने कहा याद रखो क्या,
बोले पहले विवाह का मन नहीं था, लेकिन एक बार जब मन में संकल्प कर लिया है विवाह का, तो अब बिना दुल्हन के यहाँ से लौटेंगे ही नहीं जो है। अब तो जब जाएंगे तो ये अब जोड़े के साथ जाएंगे। क्यों? बोले ये शिव का संकल्प है, नहीं है ये संकल्प जो है। किसी देवता ने कहा कि एक दिन के लिए अगर ये सांप बिच्छू अलग कर देते तो आपका कुछ बिगड़ जाता क्या? केवल एक ही दिन के लिए तो करना था ना, विवाह के बाद फिर से पहनने लगते, क्या चिंता की बात। लेकिन एक दिन के लिए भगवान शंकर ने कहा देखो याद रखो, क्या? बोले संसार की तरह, और सही बात है, संसार की तरह है। संसार वाले होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, जिनकी कथनी और करनी में है प्रतिक्षण जो है वो अंतर बना रहता है। भगवान शंकर ने कहा आप लोग क्या समझते हैं? क्यों? बोले जो भूत प्रेत जो है वो हमारे आश्रित हैं, जो सर्वदा हमारे आश्रित रहते हैं, जो सर्प बिच्छू है, जो सर्प बिच्छू मेरा श्रृंगार है, जो सर्वदा जो है वो मेरे साथ रहते हैं, आप क्या समझते हैं? जो अपने आश्रित हैं, केवल समाज में सम्मान पाने के लिए अपने आश्रितों को जो है वो हम दूर कर देंगे, जो है उनसे दूरी बना लेंगे। नहीं नहीं, अगर वो बुरे हैं तो ठीक है हमेशा के लिए, किंतु केवल समाज को दिखाने के लिए, इसका अभिप्राय है कि आपका समाज का रूप अलग है और आपका भीतरी रूप अलग है। शंकर जी ने कहा नहीं, बोले जैसे हैं वैसे हैं। महाराज ये सांप बिच्छू है, सर्पों को देख करके भगवान शंकर ने कहा मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्या? बोले ये जो अपमान मैना कर रही हैं, क्यों? बोले मैना डर गई, सर्प को देख करके डर गई। भगवान शंकर ने कहा मैं तो समझता था कि मैना परम बुद्धिमान जन्म दिया है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था। क्या? तो कहा कि मेरे सर्प को देख करके मैना डर गई, लेकिन अगर मैना बुद्धिमान होती तो मैना डरती नहीं। क्यों? बोले सर्प को देख करके उछल पड़ती, जो है प्रसन्न हो जाती सर्प को देख करके। क्यों? बोले सर्प जो है वो तो काल का प्रतीक है ना, सर्प काल का प्रतीक है, जिसके लिए कहा गया है काल व्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम, जो काल रूपी सर्प को धारण करते हैं भगवान। काल व्याल कराल भूषण धर्म गंगा शशांक प्रियम। बोले सर्प तो काल का प्रतीक है। सांप देख लिया माने काल देख लिया, और मैना इस सर्प को देख करके, काल को देख करके डर गई। अगर बुद्धिमान होती तो मैना प्रसन्न हो जाती, निश्चिंत हो जाती। क्यों? बोले मैना प्रत्येक माता चाहती है कि मेरी कन्या को जो पति प्राप्त हो वो दीर्घजीवी हो, मेरी कन्या का सौभाग्य अखंड रहे, प्रत्येक माता चाहती है। और अगर मैना बुद्धिमान होती तो मैना प्रसन्न हो जाती सर्प को देख करके। क्यों? मैना को लगता, मैना सोचती अरे मुझे तो वह जामाता प्राप्त हुआ है जिसने काल को खिलौना बना लिया है, जो काल से खिलवाड़ कर रहा है। बोले काल उसके हाथ का खिलौना है, जैसे चाहता है वैसे खेलता है काल से। बोले जिसने काल को खिलौना बना लिया है, मैना प्रसन्न हो जाती कि मेरी कन्या का सौभाग्य तो अखंड है, अचल है मेरी कन्या का सौभाग्य। लेकिन दुर्भाग्य है मैना का। क्या? बोले मैना ने केवल काल सर्प को देखा, मैना ने केवल काल को देखा, लेकिन काल के पीछे मुझ काल जयी को नहीं देख पाएंगे। अगर उन्होंने काल के पीछे देख लिया होता तो मैना ये रुदन न करती है। मैना के जीवन में सबसे बड़े आनंद का अवसर होता।
किसी देवता ने कहा कि महाराज अब ठीक है, मैना ने जैसा किया या मैना को जैसा करना चाहिए था, लेकिन महाराज आपका कितना बड़ा अनादर हुआ, इतना बड़ा अनादर। और किसी ने कहा महाराज अगर ये अमंगलों को लेकर के आएंगे, हमारे यहाँ शादी विवाह प्रत्येक उसमें जो है वो मंगल अमंगल मुहूर्त का जो है शुभाशुभ का ध्यान रखा जाता है। महाराज जब आप जो है वो अमंगल लेकर के आएंगे तो अमंगल भी तो अपना परिणाम जो है वो देंगे है? इन अमंगलों को लेकर के आप चले। भगवान शंकर ने कहा, बोले अमंगल का क्या अर्थ होता है? क्या? बोले अमंगल होने से यात्रा में बाधा, अप्रिय घटनाएं घटती हैं। तो महाराज अप्रिय घटना तो घटी गई, क्या? बोले ससुराल में पहली बार ही जो है वो दूल्हे का इतना बड़ा अपमान किया जाए, वो अमंगलों ने अपना काम तो कर दिया जो है। भगवान शंकर ने कहा, बोले अमंगलों ने अपना काम कर दिया जो है, ये तुम कह रहे हो ना? हाँ महाराज और क्या चाहिए? भगवान शंकर ने कहा, याद रखो। क्या? बोले तुम क्या अपमान कर दिया? महाराज आपको देख करके जो है वो दिया बुझा दिया, भागे थाल पटक दिया, दिया बुझा दिया आपको देख करके, अब इससे बड़ा अपमान क्यों? भगवान शंकर ने कहा, याद रखो। क्या? बोले तुम लोग चाहे कुछ भी समझो, लेकिन मेरा जो है वो वही सम्मान किया है जो सम्मान मेरा होना चाहिए था। मेरे योग्यता के अनुसार मेरा सम्मान किया है, ऐसा ही मेरा सम्मान होना चाहिए था। देवताओं ने कहा, अच्छा महाराज दिया बुझा दिया, सम्मान किया। सोने का थाल लेकर के आई थी स्वागत करने के लिए, थाल पटक दिया, ये सम्मान किया। शंकर जी ने कहा कि थाल पटकने का अभिप्राय क्या? स्वर्ण का थाल लेकर के आई थी मैना, और हमारे यहाँ लिखा है पुराणों में, उपनिषदों में, क्या? बोले हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पेहत मुखम, सोने के पात्र के द्वारा सत्य का मुंह ढका हुआ है। यही समाज की दशा है, वास्तविकता यही है समाज में। क्या? बोले स्वर्ण का पात्र, स्वर्ण के पात्र के द्वारा, स्वर्ण के द्वारा सामने वाले का मुंह ढका हुआ, मुंह बंद कर दिया जाता है। ये व्यवहारिक गति यही है, व्यवहारिकता यही है। भगवान शंकर ने कहा, बोले अगर जो है थाल न पटका जाता तो अपमान होता। क्यों? बोले मुझे देख करके जो है वो थाल पटक दिया गया, इसका अभिप्राय है कि सत्य का मुख ढकने नहीं पाया। जो सत्य का मुख ढक सकता था वो ढकने नहीं पाया, तो ये तो सत्य की विजय है, इसमें आपको अपमान क्या है मालूम पड़ रहा है? महाराज आपको देख करके दिया बुझा दिया, ये अपमान नहीं है। भगवान शंकर ने कहा, अपमान होगा आपकी दृष्टि से, मेरी दृष्टि से। शंकर जी ने कहा, दिया कैसे कब बुझाया जाता है? बोले दिन भर हम लोग कार्य करते हैं सूर्य के प्रकाश में, रात्रि जब हो जाती है तब दिया जला देते हैं, दीपक जला देते हैं। रात्रि भर दीपक के प्रकाश में काम किया, लेकिन जैसे ही सूर्य निकला, तो सूर्य निकलने के बाद, दिन प्रातः काल होने के बाद, क्या कोई व्यक्ति किसी से कहता है कि जरा दीपक ले जाकर के देखो, दिया ले जाकर के देखो सूर्य निकल आया कि नहीं निकल आया? देखिए रवि की दीप कर ली ने, क्या दिए के प्रकाश से जो है वो ये कोई कहता है कि जरा दिए के प्रकाश में देखो जाकर के सूर्य नहीं निकल आया कि नहीं निकल आया? अबे तो उल्टा होता है। क्या? बोले जैसे ही सूर्य निकलता है, सूर्य निकला, लोग तुरंत कहते हैं भाई सूर्य निकल आया, अब दिए की आवश्यकता नहीं है, इसको बुझा देना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, बोले मुझे देख करके दिया बुझा दिया, मानो ये मान लिया कि सामने साक्षात सूर्य खड़ा हुआ है, और जब सूर्य जो खड़ा हुआ है तो फिर अब दीपक की क्या आवश्यकता है? शंकर जी ने कहा, मेरा जैसा स्वागत होना चाहिए
वैसा ही स्वागत किया है मैंने। याद रखिए, ये दृष्टि है, ये दृष्टि है। भगवान शंकर से कहा, महाराज जिस समय अमंगलों को लेकर के चलने लगे, भगवान शंकर से कहा कि महाराज ये अमंगल, भगवान शंकर ने कहा कि कोई चिंता क्या। अरे महाराज आप क्या बात कर रहे हैं। शंकर जी ने कहा, मैं आज परीक्षा ले रहा हूं। और परीक्षा क्या? बोले मेरे साथ में है अमंगल, और अमंगलों का फल तो भाई अनिष्टकारी होता ही है। तो महाराज क्यों लेके जा रहे हैं? भगवान शंकर ने कहा कि एक और तो मेरे साथ अमंगल हैं और दूसरे मेरे और कौन, मेरे साथ कौन है? बोले मेरे मुख पर राम नाम है, तुम पुनि राम राम दिन राती, और साधर जपहु अनंग आराती है। भगवान शंकर दिन रात, गोस्वामी जी कहते हैं श्वास की तरह है। जैसे श्वास जो है जीवन भर चलती है दिन रात, ऐसे ही बोले जप कैसा होना चाहिए? बोले तुम पुनि राम राम दिन राती, और सादर जपहु अनंग आराती है। भगवान शंकर ने कहा मेरे मुख में है राम नाम है, अमंगलों को साथ में लेकर के जा रहा हूं। क्यों? बोले अमंगल का फल अनिष्टकारी होता है, और राम नाम का फल क्या है? राम नाम के लिए फल के लिए कहा गया है, बोले जिनकर नाम लेत जग माही, और सकल अमंगल मूलन साही। राम नाम लेते ही, भगवान का नाम लेते ही सारे के सारे अमंगलों के मूल नष्ट हो जाते हैं। अमंगल ही नष्ट नहीं होते हैं, बोले जड़ के सहित नष्ट हो जाते हैं अमंगल। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। कर तल हो ही फदारथ चारी, तैसी राम कहु कामारी। भगवान शंकर ने कहा, बोले मैं देखना चाहता हूं कि राम नाम का प्रभाव अधिक है कि इन अमंगलों का प्रभाव अधिक है। ये मैं परीक्षा। और हम लोगों की क्या है? हम लोग कितना भी राम नाम लें, कितना भी भगवान के, लेकिन याद रखिए जब कभी बात आती है तो हम अमंगल की शक्ति पर ही हमें विश्वास होता है, हमें भगवान नाम की शक्ति पर किंचित विश्वास नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई अप्रिय घटना, कोई अमंगल आ जाए, खाली बाल्टी आ जाए, कई लोग तो ये करते हैं कि कई लोग तो पहले से किसी को जो है वो पकड़ा देते हैं भरी हुई बाल्टी, कि ऐसा है कि हम जैसे ही घर से निकले तुम सामने लेकर के इसको सामने आ जाना। लोग पहले से सगुन बनाए रखते हैं, लेकिन भगवान शंकर बोले साथ में जा रहे हैं। क्यों? हम लोग हमेशा अगर अमंगल आ जाए तो तुरंत अरे राम, अरे जो है वो इतना बड़ा अमंगल जो है, लौट आते हैं। और अगर कहिए अरे आप डरते क्यों हैं? क्यों? हमारे साथ भगवान का नाम तो है ना, है? जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल न साही। करतल हो पदारथ चारी, तैसी राम कहु कामारी। तो लोग कहते हैं अरे वो तो केवल समझाने के लिए कह दिया गया है, वो वास्तविकता लोगों को संतोष हो, लोग डरे नहीं, इसलिए इसका अभिप्राय है कि राम नाम की जो शक्ति बताई है वो वास्तविक नहीं है, अमंगलों में अधिक शक्ति है। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि व्यवहार में भी मंगल से ज्यादा जो है वो अमंगल अच्छे हैं। क्यों? बोले अगर कोई शुभ शकुन आता है तो व्यक्ति तुरंत कहता है अरे वाह 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 वाह, क्या कहना है जो है, कितना बढ़िया शकुन आया, गाय बछड़े को दूध पिला रही है, सुरभि सन्मुख सुसुई पियावा। हम तुरंत जो है वो गाय बछड़े या शकुन के चक्कर में फंस जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं शकुन से अच्छा तो अशकुन है। क्या? बोले जब शकुन आता है तब व्यक्ति कहता है वाह वाह, क्या कहना, कितना बढ़िया शकुन आया। लेकिन जब कभी अशकुन आता है तो व्यक्ति कहता है राम राम, इतना बड़ा अशकुन। शंकर जी कहते हैं बोले उस शकुन से अच्छा तो वो अशकुन है, अमंगल है, कि जिसको देखते ही राम नाम तो जो है कम से कम मुख से निकल रहा है। सबसे बढ़िया तो उसने जो है अपना फल बता दिया। क्या? बोले राम नाम, भगवान नाम का उच्चारण हो रहा है।
भगवान शंकर ने कहा, बोले मेरा कोई अपमान नहीं हुआ है, हैं? मेरा जैसा अपमान होना, मेरा जैसा सम्मान होना चाहिए था, ये है भगवान शंकर की वृत्ति। क्यों? बोले सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान शंकर जो है वो सर्वत्र केवल और केवल अपने प्रभु को देखते हैं, उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। भगवान शंकर, याद रखिए, शंकर जी को कोई क्रोध नहीं है। और इधर भगवती पार्वती कितनी बदल गई हैं, देखिए कितनी बदल गई हैं भगवती पार्वती। जिस समय माँ ने कहा तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिधि मह परो, घर जाओ अब जस हो जग जीवत विवाह न हो करो। मैं जीते जी जो है वो कभी विवाह नहीं करूंगी, है? तुम्हारे सहज जो है वो अग्नि में कूद जाऊंगी, समुद्र में डूब जाऊंगी, पर्वत से कूद जाऊंगी जो है, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। भगवती पार्वती ने समझाया, माँ क्यों बेकार में कलंक ले रही हो? क्यों? आप जो कह रही हैं पर्वत से गिरना, समुद्र में डूबना, अग्नि में जलना, अरे माँ ये तो पिछले जन्म में मैं सब भोग चुकी हूँ। अरे ये कष्ट कम है जो मैंने भोगा है। क्या? बोले तुम कह रही हो पर्वत से नीचे गिर जाऊंगी। अरे पर्वत से नीचे गिरने में वो कष्ट नहीं है क्या? बोले तुम तो पर्वत से नीचे गिरने की बात कह रही हो, अरे मैं तो भगवान शंकर के हृदय से नीचे गिर गई थी। भगवान शंकर के प्रीतम के हृदय से मैं गिर गई थी। तुम कह रही हो कि पावक जरो, है? अरे 10 मिनट की अग्नि में जल करके जो है वो क्या कष्ट है? मैंने तो जीवन में जो है वो बड़े लंबे समय तक जो है वो पश्चाताप की अग्नि में मैं जली हूं। यही भी दुखित प्रजेश कुमारी और अकथनीय दारुण दुख भारी है। मैंने जो है मैं पश्चाताप की अग्नि में, तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिधि मह परो, समुद्र में। और याद रखिए माँ, क्या बोले इस समुद्र में क्या गहराई जो भगवान जो है, मैं जीवन में दुख के समुद्र में, इसलिए सती जी कह रही हैं भगवान से, क्या बोले नित नव सोच सती और भारा, क्या मैं जो है समुद्र को पार कैसे करूंगी? कौन सा समुद्र? बोले कब जई हो दुख सागर पारा, मैं दुख के समुद्र में। इसलिए माँ ये सारी की सारी जो है इनसे भयानक मैं भोग चुकी हूं। अब आप कोई कलंक मत लीजिए। अरे दुख या सुख जो हमारे भाग्य में लिखा है वो तो हम जहां भी जाएंगे वहां प्राप्त होगा ही। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अब सरु नहीं। अरे दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाओ बताई। सुने अमा बचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही, क्या बोले बहुबाद विधि लगाए दूषण और नयन बारी विमोचही। जो फल चही सुर तरुही सो बरबस बबूरही ला गई। उस समय देवर्ष नारद आए, लेकिन देवर्ष नारद में शक्ति नहीं है कि अकेले आ जाएं। क्यों? बोले सामना नहीं कर सकते हैं इस समय मैना के क्रोध का। आए, लेकिन कैसे आए? बोले तई अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निगेद। देवर्षि नारद, सप्तर्षि और महाराज हिमालय, ये सभी आए और सब ने पार्वती जी से की माता से कहा, आप क्यों इतना दुखी हो रही हैं? उस समय यही कहा नारद जी से, अरे आपको क्या पता है? बांझ की जान सब कह पीरा है? आपको क्या पता है? कन्या मेरी है तो दुख मुझे नहीं होगा तो है? आपको जो है वो साचे, आप जो है आपने विवाह किया नहीं, आप जानते नहीं हैं कि ममता क्या होती है। तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारी कन्या, हाँ कन्या मेरी है तो दुख मुझे होगा कि तुम्हें होगा?
उस समय नारद जी ने कहा, देवी यही अंतर है, आप वास्तविकता को समझिए। क्या? बोले ये कौन है? बोले मेरी कन्या है। नारद जी ने कहा कि यही तो अंतर है। क्या? बोले वास्तविकता ये नहीं है कि ये तुम्हारी कन्या है, तब सत्यता ये है, वास्तविकता ये है कि तुम इसकी कन्या हो। नारद जी का शब्द यही था। क्या? बोले मैना सत्य सुनो मम वाणी। क्या? बोले जगदम्बा है, ये तुम्हारी माता है, तुम इसकी माता नहीं हो। ये अरे तुम्हारा सौभाग्य है कि इसकी कृपा है तुम्हारे प्रति कि इसने तुम्हें माता का वात्सल्य दिया, तुम्हें वो सुख तुम्हें प्रदान किया। मैना सत्य सुनो मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी है, ये वो भगवती हैं। और तुम्हें मालूम है क्या? बोले ये इस समय है कहां पर? मैना ने कहा कि है कहां पर, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बोले गोद में बैठा लिया है मैना ने पार्वती को। मैना ने कहा मेरी गोद में बैठी हुई है और आप कह रहे हैं कि कहां है, हा? नारद जी ने कहा यही तो अंतर है। क्या? बोले तुम्हें सही दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। क्या? बोले तुम कह रही हो कि जो है तुम्हारी गोद में बैठी है, लेकिन एक इसका स्थान तो एक ही है और वही है ये। कहां? बोले जगदम्बा तव सुता सदा अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी। और ये रहती कहाँ है? बोले सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, ये सर्वदा शंकर जी के आधे भाग में रहती है, शंकर जी के अर्धांग में रहती है। यही तो तुम्हें भ्रम हो रहा है। क्या? बोले जिसको तुम गोद में, ये जो है तुम्हारा जो सौभाग्य है कि तुम्हारी गोद में को भी इसने धन्य कर दिया है, लेकिन ये वस्तुता तो जो है वो सर्वदा केवल शंकर के अर्धांग में रहती है, अलग हो ही नहीं सकते हैं ये, है? तुम्हें अपनी गोद नहीं, ये तो मुझे अभी भी वही दिखाई पड़ रही है। बोले अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लय कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। जैसे ही कहा तब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बोले पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाए। जिस समय ये कहा बस तब बोले तब मैना हिमवंतु आनंदे और पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। जब तक मैना को यह भ्रम था कि ये मेरी पुत्री है, तब तक जो है वो ममता के कारण सब कुछ हो रहा था। लेकिन जैसे ही नारद जी ने, और याद रखिए ये सत्संग ही हमारी ममता को, हमारे जो है वो भ्रम को दूर करता है। विवाह हो गया, विवाह के पश्चात आ गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं भगवान शंकर और भगवती पार्वती जो है विवाह के बाद कैलाश पर आ गए। और कैलाश पर तुलसीदास जी ने कहा, बोले करहि विविध विधि भोग बिलासा गणन समेत बसई कैलासा हर गिरिजा बिहार नित नयऊ यही विधि विपुल काल चली गयऊ तब जन्मऊ खट बदन कुमारा। तब स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने जन्म लेकर के ये देवताओं के सेनापति बने स्वामी कार्तिक, और इनके सेनापतित्व में ही युद्ध हुआ और अंत में भगवान स्वामी कार्तिक ने उस तारकासुर का वध किया इन्होंने। और इस प्रकार से लेकिन कितनी बदल गई हैं क्या? बोले सती के रूप में हमेशा तर्क वितर्क जो है, लेकिन अब इतना बदल गई हैं, श्रद्धा का जो स्वरूप है ये भगवती पा भवानी शंकरऊ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। कितना विश्वास है, कितनी अधिक श्रद्धा है, तर्क वितर्क का कोई स्थान नहीं। वो स्वामी जी महाराज ने कहा क्या, ये इतना अधिक भगवान शंकर के प्रति भगवती पार्वती का नियम था कि नित्य विष्णु सहस्र नाम का पाठ करने के पश्चात ही अन्न जल ग्रहण करती थी। और भगवान शंकर का नियम था कि साथ में खाते थे दोनों मिलकर के अन्न जल साथ में। एक दिन की बात है कि भगवती पार्वती को अन्य कार्यवश जो है वो विलंब हो गया, इसलिए स्नान नहीं कर पाई, नित्य नियम नहीं कर पाई। और उसके पश्चात भगवान शंकर जब भोजन करने बैठे तब बुलाया तो पार्वती जी ने कहा कि आज आप ही जो है वो कर लीजिए,
मैं नहीं। क्यों? तो पार्वती जी ने कहा मैंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया है और मेरा वो नियम है। शंकर जी ने कहा बस इतनी सी बात, अभी हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। नहीं नहीं आप करिए। आप शंकर जी ने कहा कि नहीं नहीं, मैं वही तो बता रहा हूं विष्णु सहस्त्र का नाम कैसे। तो भगवान शंकर ने तुरंत कहा, बोले एक बार राम नाम ले लो और बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हो गया। ये श्रद्धा। गोस्वामी जी ने कहा कि एक बार शंकर जी ने कहा और फिर बिल्कुल नहीं कहा। महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल तो गुरु अगर कहे तो सबसे पहले तो गुरु जी की ही जो है वो उल्टी पट्टी पढ़ाएंगे हैं। लगता है कि अब बुढ़ापे में लगता है कि शायद बुद्धि कुछ है चलती नहीं है सबसे पहले। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि नहीं, बोले सहस नाम सम सुनि सेव वाणी और जप जेई पिय संग भवानी है। एक बार राम नाम लिया शंकर जी के साथ और तब शंकर जी ने कहा, बोले पार्वती तुमने अपने जो है वो शरीर ही नहीं, तब बोले तुमने अपने मन को मेरे मन से एकाकार कर दिया है। तुम जो है तो जब मन को एकाकार कर दिया है तो अब तन को भी एकाकार कर लें। जब मन एक ही है दोनों का तो शरीर भी दोनों का एक ही रहेगा। इसलिए भगवान शंकर ने वो तब से अर्धांग में निवास दिया। आधा जो अर्धनारीश्वर हमारे यहाँ स्वरूप है वो आधा पार्वती का और आधा भगवान शंकर का। बोले सहस नाम सम सुनि सेव वाणी जप जेई पिय संग भवानी हर्षे हेतु हेरि हरही को और किय भूषण तिय भूषण ती को। ये भगवान शंकर। और अंत में जो है वो एक बात कहते हुए सती के रूप में जब ये पहुंची, भगवान शंकर वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और आज पार्वती के रूप में भी पहुंची है और उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। लेकिन जिस समय सती के रूप में पहुंची तो गोस्वामी जी ने कहा जैसे ही सती के रूप में पहुंची तो शंकर जी ने तुरंत जो है वो सामने आसन डाल दिया। बोले जाय शंभु पद बंदन कीन्हा तो सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। शंकर जी ने तुरंत जो है वो सामने आसन दे दिया। क्यों? शंकर जी नहीं चाहते हैं कि बाएं हाथ में बैठेंगे, परित्याग कर चुके हैं। और आज वही सती हैं, वही वृक्ष है, वही शंकर हैं और वही स्थान है, आज भी पहुंची। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा जैसे ही पहुंची जो है वो वहाँ पर भगवान शंकर के पास शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जान प्रिया आदर अति कीना। अत्यंत आदर से शंकर जी उठ के खड़े हो गए और पार्वती जी के लिए अपने बाएं भाग में आसन डाल दिया। बोले जान प्रिया आदर अति कीन्हा बाम भाग आसन हर दीन्हा है। बैठी शिव समीप हर्षाई पूर्व जन्म कथाचित आई। भगवान शंकर के बाएं भाग में बैठ गई। इस प्रकार हम लोग जो है तो आज भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती के साथ जो है वो बैठे हुए हैं। आनंद की लीला, आनंद में मग्न हैं भगवान शंकर, भगवती पार्वती आनंद में मग्न हैं। तो इस समय जो है भाई हम सभी लोग जो है यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान शंकर अपनी कृपा जो है, अपनी कृपा दृष्टि भगवान भोलेनाथ, भगवान भगवती पार्वती, ये जो श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है, अर्धनारीश्वर का स्वरूप श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है। ये श्रद्धा और विश्वास जो है वो सर्वदा हमारे आपके जो है सभी के जीवन में जो है वो प्रत्यक्ष कृपा करें और हमारे हृदय में श्रद्धा, विश्वास, आनंद, मंगल, शिवता, सब कल्याण के रूप में निवास करें, इनकी वर्षा करें ना। इस प्रकार से ये भाई महीने भर तक का ये सत्र चला और आज जो है भगवान शंकर के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, भगवान शंकर के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए इस प्रसंग को विश्राम दे रहे हैं। इसका एसी का या तो ऊपर कर दो या एसी बंद कर दो, या तो एसी बंद कर दो बेटा। हाँ हाँ, अभी आरती होगी और आप लोग जो है वो यहाँ सब लोग आरती करेंगे। आरती के पश्चात हाँ ये जो है चलो
ये निकाल लो तुम मोबाइल हाथ से। हाँ हाँ, वो करने वाले इधर से जो है वो कर, इधर से कर। नहीं नहीं तुम इधर आओ तो। हाँ तो चलेगा ये। हाँ नहीं नहीं रामायण जी, मैं बोलता जाता हूँ, मैं कर। हाँ, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष मुनि सारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सरवस, सारयांश सम्मत सबही की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यासयादि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, कलिमल हरणि विषय रस फीकी, सुभग सिंगारु मुक्ति जुबती की, दल निरोग भव मूर्यमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री राम किंकरेश्वर हनुमान जी महाराज की जय, श्री कामदगिरी भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी, न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे, अकिञ्चनो नान्यगतिः शरण्यं, त्वत्पादमूलं
शरणं प्रपद्ये त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर।